बिहार से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान पीएम मोदी के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। मतलब बीजेपी अब बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस बात को समझने के लिए आपको पहले बिहार की दो राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा। पहली पार्टी है लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी। लोजपा रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान की जगह रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस के पास चली गई। हालांकि इसका विरोध तो हुआ, लेकिन ज्यादातर नेताओं ने पशुपति का साथ दिया और चिराग पासवान को लोजपा का साथ छोड़ना पड़ा। लोजपा से अलग होने के बाद चिराग पासवान ने नई पार्टी बनाई, जिसका नाम उन्होंने लोजपा आर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रखा और तब से ही वो इस पार्टी के प्रमुख हैं। ये तो बात हो गई लोजपा और लोजपा आर की। अब इन दोनों ही पार्टियों के प्रमुख का पीएम मोदी और उनके कैबिनेट से क्या मतलब है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल लोजपा प्रमुख पशुपति पारस पीएम मोदी के कैबिनेट में मंत्री हैं और उनकी पार्टी लोजपा एनडीए गठबंधन के साथ है। लेकिन अब ये चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान भी पीएम मोदी के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अब चाचा आउट होंगे और भतीजे इन। आपको ये तो पता ही है कि लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी के हनुमान बताते हैं। चिराग एनडीए से बाहर रहकर भी बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। उसके पीछे की वाजिब वजह है। दरअसल बिहार विधानसभा 2020 में लोजपा अकेले चुनाव लड़ी। विश्लेषक ये कहते हैं कि लोजपा का अकेले चुनाव लड़ना बीजेपी की ही रणनीति थी, जिसका अच्छा खासा नुकसान जेडीयू को हुआ था। मतलब 115 सीट लाने वाली जेडीयू 43 सीटों में सिमट कर रह गई थी और अपने राज्य में ही तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले राज्य में हुए उपचुनाव में भी चिराग पासवान मोदी भक्त हनुमान ही बने रहे। चिराग ने मौके पर बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार किया और उनकी मदद से महागठबंधन के उम्मीदवारों को हार मिली। कुर्नी और गोपालगंज विधानसभा में जीत का परचम लहराया और मोकामा में जहां बीजेपी को कभी 2 से 3 हजार वोट मिला करते थे, वहां बीजेपी को 65,000 से ज्यादा वोट मिले। ये पूरा कमाल था चिराग पासवान का। अभी हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी आर के प्रमुख चिराग पासवान ने जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जातीय जनगणना पर नहीं, कुर्सी बचाने पर बात हो रही है। जातीय जनगणना के लिए कौन रोक रहा है? सच्चाई यही है कि इन्हें जातिगत जनगणना से कोई लेना देना ही नहीं है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे जातिगत जनगणना नहीं कराने वाले हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी कर चुके हैं। उस समय भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके साथ थे। अब परेशानी कहाँ है कि आपको बंद कमरे में बातचीत करने की क्या जरूरत पड़ गई? जातीय जनगणना के लिए नहीं, कुर्सी पर बने रहने पर बात हो रही है। खैर, जब से राजनीतिक हलके में चिराग पासवान के मंत्री बनने की बात चली है, लोजपा के नेता और मंत्री पशुपति पारस की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। उनके सांसद चंदन सिंह, वीणा सिंह और महबूब अली कैसर ने चिराग पासवान से नजदीकियां बढ़ा ली हैं। बहरहाल बीजेपी को अपना गठबंधन मजबूत करना है तो बिहार में चिराग एक फैक्टर बन सकते हैं। वजह यह है कि लोजपा की बागडोर भले पशुपति पारस के पास हो, पर रामविलास पासवान का अर्जित वोट चिराग के पास है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान अब तक की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही हर मोर्चे पर सफल होकर भी दिखाया है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषित परिणाम के बाद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चिराग पासवान को मंत्रिपरिषद में जगह देगा और पिता की तरह बेटे चिराग पासवान भी केंद्रीय मंत्री बने देखे जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,